Hello and welcome to my channel. In this video, we are going to learn modals. It is grammar. Okay, modals. Modals are the words which are used to tell mode of the speaker. जब हम tense पढ़ते हैं तो in tense we just talk about the time. टेंस किसके बारे में बात करता है? टाइम के बारे में, बेसिकली टाइम के बारे में बात करता है, मेनली टाइम के बारे में बात करता है कि कोई चीज़ हो रही है, होगी, हो रही थी, मैं जाऊंगा, मैं गया था, इन सब चीज़ों में बात होती है टाइम की। लेकिन जब हम मॉडल के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मोड ऑफ द स्पीकर और वी कैन से मूड ऑफ द स्पीकर, कि स्पीकर का मूड कैसा है, जो बोल रहा है वो बोलने वाला क्या बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, इजाज़त दे रहा है, परमिशन मांग रहा है, एबिलिटी अपनी बता रहा है कि तुम्हारी एबिलिटी पूछ रहा है, क्या वो तुम्हें डांट तो नहीं रहा है। फॉर ऑल दीज थिंग्स वी यूज मॉडल्स। ओके, तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट अस बिगिन। ध्यान से सुनना, यू कैन नोट देम डाउन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कैन। कैन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? कैन का यूज़ सबसे पहले होता है एबिलिटी बताने में। ओके, एबिलिटी। जैसे अगर मैं बताऊं कि मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ओके, ऐसे अगर किसी के बारे में भी आप बात करोगे कि वो ये कर सकता है या ये नहीं कर सकता, उसमें एबिलिटी हो गई, एबिलिटी। ओके, आई कैन राइट 5 लैंग्वेजेस, आई कैन राइट English, he can climb on this wall, he can solve this question, है ना, very easy, he can solve it, he can solve it, वो इसे सॉल्व कर सकता है, he can do it, you can do it, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, तुम कर सकते हो, you can do it। ठीक है, किसी को शाबाशी देनी हो तो उसमें भी बोल सकते हैं ना, बढ़ाई देने के लिए। तो एबिलिटी के बारे में, आई कैन स्पीक दिस लैंग्वेज, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन कम हियर, ही कैन किल यू। ठीक है, ये लेकिन ये जनरली जैसे किल यू या कम हियर वाले में बताता हूँ, ये दूसरे के एग्जाम्पल हो गए। आ गया समझ में? आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन क्लाइंब टू दिस ट्री, ही कैन जंप फ्रॉम द ट्री, आई कैन राइड बाइक, आई कैन ड्राइव अ कार, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। कोई इंसान अगर कुछ नहीं कर पाता तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं? कैन नॉट, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। ठीक है, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, नहीं आती इसको गाड़ी चलानी, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट ड्राइव, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। ठीक है, आई कैन प्ले फ्लूट, फ्लूट, आई कैन प्ले फ्लूट, आई कैन प्ले कीबोर्ड, टिंग 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 टिंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या हो गया? कैन हो गया। इसके साथ कैन का एक और यूज है प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है अंदाजा, जहां आप लगा रहे हो भविष्य में कि ऐसा हो सकता है। तुम यहां दौड़ रहे हो, तुम फिसल सकते हो, यहां पर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम्हारे नंबर कम आ सकते हैं, तुम फेल हो सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक आप अंदाज़ा लगाते हो, उसके लिए आज बहुत सारे बादल दिख रहे हैं, बारिश हो सकती है। ठीक है, बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, वो भाग रहा है, वो फिसल के गिर सकता है, ही कैन स्लिप, ही कैन स्लिप। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ऐसे करके लगा, जैसे ये कोई चीज़ है, ये इसके ऊपर अगर इसको ऐसे रख दिया तो ये फिसल रहा है, यहाँ से गोल गोल घूम रहा है ना, ये गिर सकता है इसके ऊपर से, है ना। कोई चीज़ ऐसे, इसको यहाँ ऐसे मत रखो भाई, ये गिर सकता है यहाँ से, तो इट कैन फॉल डाउन, इट कैन फॉल, इट कैन फॉल डाउन, फिसल सकता है, गिर सकता है, तुम फिसल सकते हो, पास हो सकते हो, तुम यहाँ बारिश में भीग रहे हो, तुम बीमार हो सकते हो, यू कैन फॉल इल, यू कैन फॉल इल, या यू कैन बी सिक। ये क्या हो गया? ओके, यू कैन फॉल इल, तुम बीमार हो सकते हो। ओके, बारिश है बाहर, यू कैन फॉल इल। तो ये हो गई भविष्य की कोई भी गैसेस, जनरली इनको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, अंदाज़ा बताना, संभावना बताना कुछ होने की। एबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और क्या होता है? एक होती है परमिशन।
इम्पोलाइट परमिशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कैन आई। कैन आई लास्ट में आ जाए क्वेश्चन मार्क। कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। कैन आई गेट योर नंबर, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। कैन आई टेक योर बुक, कैन आई गेट योर बुक, कैन आई गेट योर नंबर, कैन आई, ठीक है। किसी से परमिशन लेनी है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो इसमें इम्पोलाइट है, ये पोलाइट नहीं है, ठीक है। उसमें कैन यू हो जाता है, कैन यू प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, कैन यू लग जाएगा। इसमें प्लीज भी आप लगा सकते हो। कैन यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है। क्या क्या वर्ड हो गया, जैसे पहला कैन यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज लिफ्ट माई बैग, कैन यू प्लीज हेल्प मी, सिंपल हो गया। कैन यू प्लीज लिफ्ट दिस बैग, लिफ्ट दिस बैग हो गया। कैन यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, एक मिनट के लिए रुक सकते हो। कैन यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, होल्ड ऑन मतलब होता है रुकना। कैन यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, कैन यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। तो ये क्या हो गया, ये आप किसी और को कुछ कर, अच्छा खुद कुछ करने के लिए बोल रहे हो तो परमिशन, किसी और को कुछ करने के लिए बोल रहे हो तो रिक्वेस्ट, कि आप ऐसा कर सकते हो, ये रिक्वेस्ट है। खुद कुछ करने के लिए बोल रहे हो तो वो परमिशन हो गई या फिर ऑफर हो गया। कैन आई हेल्प यू, ऑफर हो गया। कैन यू हेल्प मी, रिक्वेस्ट हो गई। कैन यू प्लीज हेल्प मी, है ना, ऐसे रोनी सी शक्ल बनाकर। कैन यू प्लीज हेल्प मी, आई एम रियली सैड, आई एम टायर्ड, आई एम ब्रोकन, I'm helpless, I don't have money, can you please help me, give me my money, give me some money, like that, okay। तो क्या क्या हो गया, परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हो कैन आई, रिक्वेस्ट के लिए कैन यू, ठीक है। और उसके बाद ही कैन नॉट डू, ये एबिलिटी हो गई या प्रोबेबिलिटी हो गई, ओके। बेसिकली यही चार हैं, बाकी जो होते हैं वो इन्हीं के किसी और के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब इसका अगर पास्ट करना हो तो वो कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, ओके। जब वो बच्चा था, 5 साल का था, तब वो 5 भाषाएं बोल लेता था। मैं 5 भाषाएं बोल लेता हूँ, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। जब वो बच्चा था तब वो 5 भाषाएं बोल लेता था। ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, व्हेन ही वाज अ किड। तो पास्ट में क्या हो गया, ही कुड speak 4 languages, got it। if we are talking about the ability in the past तो वो कैन का कुड हो जाता है, he could speak 5 languages, okay। बारिश, सेम वही चीज़, प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी, ठीक है। उस दिन वो आ सकता था, वो आ सकता है, he can come, वो तुम्हें यहाँ देख सकता है, he can see you, he can find you, वो तुम्हें यहाँ देख सकता था, पास्ट के बाद, that day, उस दिन वो तुम्हें यहाँ देख लेता, that day he could see you, पास्ट के बारे में बात करते हैं तो, ठीक है। पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो ये कुड यू होता है, जो मैंने कैन यू बोला वो इम्पोलाइट है। पोलाइटली बोलोगे तो क्या होता है, कुड यू प्लीज हेल्प मी, could you please help me, could you please open the door, could you please give me a second, could you please talk to me, could you please help me, very simple, okay। तो ये हो गया कुड का, ओके। और कुड के लिए सेम वही चीज़, एबिलिटी पास्ट में, प्रोबेबिलिटी पास्ट में, ठीक है। रिक्वेस्ट ये प्रेजेंट में है, रिक्वेस्ट आप किसी को करते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कुड, इम्पोलाइट रिक्वेस्ट कैन, गॉट इट। कुड आई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, सुना नहीं है मैंने, बाकी आप यूज़ कर भी सकते हो, कुड आई, गॉट इट। अब देखते हैं एक और चीज़, पास्ट में कोई चीज़ हो सकती थी लेकिन वो हुई नहीं। तुम यहाँ देखो, जैसे फर्श गीला है, तुम यहाँ गीले फर्श पर चल कर आए हो या दौड़ कर आए हो, तुम यहाँ से फिसल सकते थे, तुम फेल हो सकते थे, ठीक है, तुम्हें चोट लग सकती थी। कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में जब हम बोलते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता था लेकिन वो हुआ नहीं, हो सकता था, इसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए आता है कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तुम गिर सकते थे, यू कुड हैव स्लिप्ड
यू कुड हैव स्लिप्ड हियर, तुम यहाँ से फिसल सकते थे, रिपट सकते थे, रिपटना होता है ना, फिसलना फिसलना। यू कुड हैव स्लिप्ड हियर, यू कुड हैव फॉलन फ्रॉम हियर, यू कुड हैव फॉलन इल, तुम बीमार हो सकते थे। ही कुड हैव सीन यू, वो तुम्हें देख सकता था, तुम यहाँ छुप रहे हो, देख लेता वो तुम्हें, तो देख लेता, ठीक है, लेकिन देखा नहीं, वो मतलब है, ठीक है। तुम यहाँ गिर जाते तो, तुम यहाँ गिर गए होते, गिर सकते थे तुम यहाँ से, उस चीज़ की, उस सेंस में होता है कुड हैव, और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड हैव गोन, ही कुड हैव एस्केप्ड, वो यहाँ से भाग सकता था, ही कुड हैव एस्केप्ड। यू कुड हैव फॉलन इल, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद कर दी हो, कर सकता था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू, अगर तुमने मुझे बताया होता तो, ठीक है। तो ये हो गए सारे कुड के यूज़, गॉट इट। अब बात करते हैं विल के बारे में। विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए विल आता है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन किसके साथ विल आएगा? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, यू के साथ, ठीक है। और बाकी जो बच गए वो सारे आई और वी को छोड़कर। वो कल आएगा, ही विल कम टुमारो, वेरी सिंपल, ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा, ठीक है। मैं कल जाऊंगा, इसमें आई के साथ विल नहीं, शैल हो जाएगा। आई के साथ क्या हो जाएगा? शैल। फ्यूचर टेंस की बात हो रही, नॉर्मल। तो मैं कल जाऊंगा, आई शैल गो टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग में आर दो होते हैं, आर दो बार, एम एक बार, आर दो बार, गॉट इट। सो शैल आएगा आई के साथ और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा नॉर्मल टेंस में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्क क्या है? अगर मैं बात करूं थ्रेट की, धमकी, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन है मेरा ये कि मुझे ये काम करना ही करना है, मैंने ये रेजोल्यूशन ले लिया, हम सब मिलकर ये करेंगे, तो उन सब चीज़ों में रेजोल्यूशन मतलब संकल्प, डिटर्मिनेशन भी संकल्प, दृढ़ संकल्प भी होता है। थ्रेट मतलब किसी को धमकी दे रहे हैं या किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये सारे उल्टे हो जाएंगे। आई के साथ तो आ जाएगा, आई और वी के साथ तो आ जाएगा विल, और बाकी सबके साथ आ जाएगा शैल। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि वो मेरा भाई है और वो हमेशा फर्स्ट बेंच पर बैठेगा, समझ गए? मेरा भाई फर्स्ट बेंच पर बैठेगा और तुम वहाँ पीछे बैठोगे, तो मेरा भाई फर्स्ट बेंच पर बैठेगा, क्या बोला जाएगा इसके लिए? ही शैल सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। ही के साथ शैल आ गया, ही शैल सिट ऑन द फर्स्ट बेंच, इज माई ब्रदर, ओके। और तुम वहाँ लास्ट पर बैठोगे, यू शैल सिट इन द लास्ट बेंच। इन द लास्ट बेंच भी सही है, ऑन द लास्ट बेंच भी सही है, डिपेंड करता है बेंच कैसा है, ठीक है। कुर्सी में दोनों तरफ से हाथ होते हैं, तो इन द चेयर, नॉर्मली किसी चीज़ पर बैठे हो तो वो ऑन हो गया, ओके। तो और तुम मुझे कल रिपोर्ट करोगे, यू शैल रिपोर्ट मी टुमारो, तो यू के साथ शैल, ये एक तरह से ऑर्डर हो गया, धमकी हो गई कि भाई करोगे ही करोगे, नहीं करा तो फिर अच्छी नहीं होगा। यू शैल हेल्प मी, यू शैल फॉलो ऑल ऑर्डर्स, यू शैल सबमिट दस प्रेजेंटेशन टुमारो, तुम कल प्रेजेंटेशन सबमिट करोगे, गॉट इट। हम सब कुछ कर देंगे, कोई भी काम है सब वी, तो वी के साथ शैल आता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी विल। हम गरीबी को हटा देंगे, निपटा देंगे गरीबी को, वी विल रिमूव पॉवर्टी, वी विल रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम दिस वर्ल्ड, पॉवर्टी। मेरा डिटर्मिनेशन है कि मैं ये काम कल तक कर दूंगा। आई शैल की जगह आई विल कंप्लीट द टास्क बाय द इवनिंग, ठीक है। आई शैल हिट द टारगेट, आई शैल विन द मैच। ये डिटर्मिनेशन कि मैं करके रहूँगा, आई के साथ विल। रेजोल्यूशन है तो वी के साथ विल। बाकी नॉर्मल केस में आई और वी के साथ शैल आता है, गॉट इट। धमकी होगी तो ही शैल, वो वहाँ जाएगा, वो तुमसे बात नहीं करेगा, तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम उससे बात नहीं करोगे, यू ई किधर गया, तुम उससे बात नहीं करोगे, ये क्या हो जाएगा? यू शैल नॉट टॉक टू हिम, ओके। वो तुमसे बात नहीं करेगा, ठीक है, तुम उससे बात नहीं करोगे, यू शैल नॉट टॉक टू हिम। वो तुमसे बात नहीं करेगा, ही शैल नॉट टॉक टू यू, गॉट इट। आ रहा समझ में? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा थोड़ी देर में कंफ्यूजन दूर, ठीक।
इसके आगे चलते हैं। विल और शैल समझ में आ गया। विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। विल का पास्ट हो गया वुड। सबसे पहले वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है। वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज ब्रिंग दैट बुक, वुड यू प्लीज ब्रिंग दैट बुक, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। तो यहां पर वुड यू प्लीज भी सही है और शुड यू कुड यू प्लीज भी सही है। इसके साथ एक आई वुड लाइक और आई शुड लाइक दोनों होते हैं। तो जब भी हम लाइक के बारे में बात करते हैं कि ऐसा मुझे पसंद है, ऐसा मैं करना चाहूंगा, पहले मैं ये करना चाहूंगा, तो आई शुड लाइक टू या आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू। ओके, फिर V1 आ जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। First of all, I should like to talk about Bhagat Singh, Veer Bhagat Singh. First of all, I should like to tell you what is most important thing here. पहले मैं ये बताऊंगा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो I would like to या I should like to दोनों सेम है और शॉर्ट में I'd like to हो जाएगा I'd like to, I'd like to, I'd like to। तो इसके अंदर क्या छुपा हुआ है पता नहीं, would है should है नहीं पता मुझे। I should like to और I'd like to। First of all, I'd like to tell you about what is most important. First, I'd like to tell you about my childhood stories about reading and learning English. Got it? इसके बाद बात करते हैं would का एक और यूज, उसमें would के साथ आ जाएगा that, और ये would that दोनों मिलके हो जाते हैं काश। would that, काश तुम यहां होते, would that you were here, would that you were here, काश तुम यहां होते, would that you helped me, काश तुम मेरी मदद करते। यहां पर हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ये बात याद रखना, ये would that रहेगा, दोनों का मतलब काश। would that you helped me, would that I knew it, काश मुझे पता होता, would that काश, would that काश। गॉट इट? इसके बाद एक और होता है वुड का मतलब पास्ट की कंटिन्यूटी के लिए, किया करता था, जाया करता था। ठीक है, जब वो बच्चा था तो वो यहां आया करता था। ही वुड कम हियर, ही वुड कम हियर, इसकी हिंदी क्या है? वो यहां आया करता था। महात्मा गांधी यूज्ड टू गो बेयर फीट, या ठीक है, वो नंगे पैर चला करते थे। तो यहां पर वुड भी लगा सकते हो आप, और आप क्या लगा सकते हो? यूज्ड टू, यूज्ड टू। ठीक है, व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले, वी वुड प्ले, व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले फुटबॉल। जब हम छोटे बच्चे थे हम फुटबॉल खेला करते थे, अब नहीं खेलते। तो यूज्ड टू या वुड दोनों के दोनों यहां पर सेम है। He used to come here and he used to read newspaper. He used to take tea. वो यहाँ आया करता था, चाय पिया करता था, न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। When he was a kid, he used to come here. He would read newspaper and he would play with us. ठीक है, तो would भी सही है और used to भी सही है इस केस में। ठीक, आया समझ में? और बात करते हैं अभी वुड की। वुड हो गया, वुड दैट हो गया, वुड का पास्ट हो गया। एक नॉर्मल नरेशन जब चेंज करते हैं तो उसमें विल आता है। नरेशन जैसे इसने उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी दैट। ये जब टोल्ड लग गया, दैट लग गया, ये नरेशन चेंज होती है। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। ये इनडायरेक्ट नरेशन है। ही टोल्ड मी दैट ही विल कम दैट डे, दैट डे। तो ये जो विल है ना, ये क्योंकि यहां पर टोल्ड है तो यहां पर ये विल नहीं होगा, यहां पर हमेशा क्या होगा? विल का चेंज्ड वर्जन वुड। ही वुड कम देयर या ही वुड कम हियर टुमारो या द नेक्स्ट डे। गॉट इट? टोल्ड हो, यहां पर थॉट हो, क्या क्या हो सकता है? यहां पर टोल्ड हो सकता है, यहां पर सैड भी हो सकता है, सैड का सैड रह सकता है, टोल्ड हो सकता है, थॉट हो सकता है, थॉट, बिलीव्ड, आस्क्ड, कुछ भी हो सकता है, आस्क्ड आ सकता है, बिलीव्ड आ सकता है। He believed that, he thought that, he said that, he told that, he asked that। तो will का would हो गया। Got it? आगे चलते हैं। एक होता है may, और may का अगला भाई होता है might। इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। may का मतलब होता है शायद, एक तो मे बी वाला,
और दूसरा होता है किसी भी चीज की संभावना हो। पहला तो मैं पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट करनी है, परमिशन लेने, तो हम मे आई का इस्तेमाल करते हैं। वेरी सिंपल, मे आई कम इन सर, मे आई गेट यू योर नंबर, मे आई गेट योर नंबर, मे आई गेट दैट बुक, मे आई हेल्प यू। ये ऑफर है। मैं किसी के लिए कुछ करने के लिए बोल रहा हूं तो ये क्या हो गया, ऑफर। ठीक है, मे आई हेल्प यू, मे आई ड्रॉप यू, मे आई टेक योर बैग। ओके, ये ऑफर हो गया। तो ऑफर के लिए और रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन मांगने के लिए, रिक्वेस्ट नहीं परमिशन मांगने के लिए। टू सीक परमिशन वी यूज मे, टू गिव एन ऑफर वी यूज मे आई। इन बोथ केस वी यूज मे आई। और ये पोलाइटली है। इम्पोलाइट में कैन का इस्तेमाल कर सकते हो, पोलाइट में मे का इस्तेमाल। पोलाइटली इफ यू आर टॉकिंग यू विल यूज ऑलवेज मे। ओके, मे आई हेल्प यू, मे आई टेक योर बैग। ओके, मे आई कम इन सर, ये परमिशन है। मे आई टेक योर बैग, ये ऑफर है। किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो ये ऑफर दे रहे हो आप उसे। ठीक, और प्रोबेबिलिटी के लिए भी मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जैसे आज बहुत सारे बादल छाए हुए हैं तो आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। वेरी सिंपल, इट मे रेन टुडे, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, बारिश हो सकती है। ठीक है, वो आज यहां आ सकता है। ही मे कम टुडे, मे बी ही मे कम टुडे, वो आज यहां आ सकता है। ओके, इसके बाद माइट जो होता है ये प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, लेकिन इसमें बहुत दूर की प्रोबेबिलिटी, फार प्रोबेबिलिटी। या तो आप मे का पास्ट माइट बोलते हो या फिर भविष्य में माइट बहुत दूर है कि मैं 6 महीने बाद वहां जाऊंगा, पता नहीं वहां बारिश हो ना हो, तो मुझे रेन कोट की आवश्यकता नहीं है। इट माइट रेन देयर बट आई डोंट नीड दिस रेन कोट बिकॉज आई एम गोइंग देयर आफ्टर 6 months, not today, I'll go there after 6 months. It might not rain there. ओके, तो ये हो गया मे और माइट, बहुत ज्यादा यूज नहीं है। एक होता है शुड, बहुत ज्यादा जरूरी। एक होता है मस्ट, और एक इसी का भाई होता है ऑट टू। सबसे कम पावर है शुड की, उससे कम पावर है, उससे ज्यादा पावर है मस्ट की, और सबसे ज्यादा पावरफुल है ऑट टू। मोरल चीजों के बारे में बात करने के लिए, नैतिकता के बारे में बात करने के लिए, ऑब्लिगेशन के बारे में बात करने के लिए, नेसेसिटी के बारे में बात करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इवन नीड टू का इस्तेमाल भी नेसेसिटी के लिए होता है। ठीक है, जैसे मोरल ऑब्लिगेशन कि भाई हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, वी शुड नॉट लिटर हियर एंड देयर। वी, ये मोरल ऑब्लिगेशन हो गया। वी शुड नॉट लिटर, ये लिटर हो गया। लिटर मतलब क्या होता है, कूड़ा फैलाना, लिटर। ओके, वी शुड नॉट लिटर। ठीक, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस विद योर पेरेंट्स। यू शुड नॉट, नॉट भी लगा रहा हूं मैं वैसे ही, बट बिना इसके भी तो हो सकता है। या यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स, यू शुड नॉट टॉक विद हिम, यू शुड नॉट टॉक टू हिम। तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, ही इज अ वेरी बैड पर्सन, ही इज नॉट अ गुड गाय, यू शुड नॉट टॉक टू हिम, यू शुड अवॉइड टॉकिंग टू हिम। ओके, कोई काम जरूर करना ही करना है, उस केस में हम यूज कर लेते हैं। कोई काम जरूर करना ही करना है, उस केस में हम यूज कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस केस में, मस्ट का। कि यू मस्ट नॉट टेक आइसक्रीम बिकॉज यू आर इल, तुम बीमार हो, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इसके बाद ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑट टू। जैसे हमें जब राष्ट्रगान बजता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मोरल ऑब्लिगेशन, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए तीनों। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक जैसे उसमें था ना, कर सकता था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, उसी तरह यहां पर होगा कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था,
तुम्हें काम करना चाहिए था में क्या आ जाएगा, शुड हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की। जैसे तुम्हें दरवाजा खोल देना चाहिए था, यू शुड हैव ओपन्ड द डोर। तुम्हें दरवाजा लॉक कर देना चाहिए था, यू शुड हैव लॉक्ड द डोर। ओके, इसके बाद एक दो बचते हैं जिसमें नीड और नीड नॉट होता है। नीड टू, वेरी सिंपल, तुम्हें ये करने की जरूरत है या तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मॉडल के बाद एक चीज हमेशा याद रखनी है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू नीड नॉट टीच मी, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टेक दिस मेडिसिन एनी मोर, तुम्हें अब ये दवाई और लेने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टेक दिस मेडिसिन, तुम्हें ये दवाई लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ही नीड टू गो, उसे जाने की जरूरत है, ही नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो नाउ। सो सारे मॉडल हो गए, एक डेयर बचा है। डेयर में सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं हम, डेयर में या तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में पूछते हैं कि हाउ डेयर यू, है ना, हाउ डेयर यू, हाउ लग जाता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच माई फोन, मेरा फोन टच होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे। तो ये नॉर्मली डेयर यू होता है, इतना ही, बाकी हो गया कंप्लीट मॉडल्स आई गेस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करते हैं इसकी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम अहेड। लाइट भी चली गई। तुम उससे बात नहीं करोगे, ये क्या हो जाएगा, यू शैल नॉट टॉक टू हिम। ओके, वो तुमसे बात नहीं करेगा, ठीक है, तुम उससे बात नहीं करोगे, यू शैल नॉट टॉक टू हिम। वो तुमसे बात नहीं करेगा, ही शैल नॉट टॉक टू यू। गॉट इट, आ रहा समझ में, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा थोड़ी देर में कंफ्यूजन दूर, ठीक। इसके आगे चलते हैं, विल और शैल समझ में आ गया। विल का पास्ट, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। विल का पास्ट हो गया वुड। सबसे पहले वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है। वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज ब्रिंग दैट बुक, वुड यू प्लीज ब्रिंग दैट बुक, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। तो यहां पर वुड यू प्लीज भी सही है और शुड यू कुड यू प्लीज भी सही है। इसके साथ एक आई वुड लाइक और आई शुड लाइक दोनों होते हैं। तो जब भी हम लाइक के बारे में बात करते हैं कि ऐसा मुझे पसंद है, ऐसा मैं करना चाहूंगा, पहले मैं ये करना चाहूंगा, तो आई शुड लाइक